हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 98,004 करोड़ रुपए, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो भी है दोस्तों 19.7। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 21.2%, जो कि एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 26.1%, जो कि काफी अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 63.7%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, वो है दोस्तों 2.38, जो कि देखने में कंपनी के ऊपर यहाँ पर डेट ज्यादा है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कोल इंडिया की, जिसकी पी रेशियो है 8.57, एनएमडीसी उसकी पी रेशियो दोस्तों 12.71, लॉयड्स मेटल्स उसकी पी रेशियो है दोस्तों 24.27। उसके बाद दोस्तों वेदांता, जिसकी पी रेशियो दोस्तों 19.68। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर एवरेज है, ना तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू है, ना बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी काफ़ी कम हुई है, जो कि 175.89 से गिरकर 84.96 हो गई है। तो कंपनी की कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, या फिर यूं कहूँ तो लायबिलिटीज़ यहाँ पर कंपनी की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज कंपनी ने कैसा डिक्लेयर करा है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो दोस्तों सेल्स दिखाई हैं वो 38,945 करोड़ की यहाँ पर सेल्स पिछले क्वार्टर में दिखाई थी, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 35,541 करोड़ की यहाँ पर सेल्स यहाँ पर दिखाई हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स के अंदर यहाँ डी ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर बढ़ गया है, जो कि कंपनी पिछले क्वार्टर में यहाँ लॉस में थी 915 करोड़ के, यहाँ दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 2868 नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, पर यह सोचने की बात है कि कंपनी की सेल्स गिरने के बावजूद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर क्यों बढ़ा है। उसके अंदर अगर बात डीपली देखें तो यही समझ आती है कि कंपनी ने दोस्तों जो टैक्स पिछली बार भरा था वो 111% भरा था, जो कि इस समय 30% भरा है, क्योंकि आज तक कभी भी आप देखें तो इतना टैक्स कंपनी के द्वारा कभी भी भरा नहीं गया। तो एवरेज जो टैक्स कंपनी भरती है वो 30 से 20% के बीच में ही रहता है। तो पिछले क्वार्टर में डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से यहाँ कंपनी को लॉस दिखाई दे रहा था, पर इस क्वार्टर में डेट कम होने से कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। पर अगर सेल्स के साथ इसको कंपेरिजन करें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम करी हैं, तो और लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। पर फिर भी अगर मैं बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट मैं कहूं तो एक एवरेज रिजल्ट ही कह सकते हैं कि सेल्स में यहाँ कमी आई है, प्रॉफिट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि टैक्स में यहाँ कंपनी की कमी आई है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं कहूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों रिजल्ट यहाँ पर एवरेज है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस कि क्या कंपनी एक साल के बाद यहाँ पर हमें ग्रोथ करती दिखाई देती है, या कंपनी हमें स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या कंपनी हमें पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो दोस्तों अगर बात करें इसी क्वार्टर की पिछले साल की, तो पिछले साल दोस्तों कंपनी जो सेल्स करी थी वो 34,102 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 35,541 करोड़ की यहाँ पर सेल्स कर दी है। तो अगर बात करूँ दोस्तों सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेशक कंपनी यहाँ डी ग्रोथ दिखाई है, पर ईयर ऑन ईयर अगर क्वार्टरली एनालिसिस करें तो कंपनी ने यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर कंपनी आगे बढ़ती हमें दिखाई देती है, जो कि कंपनी की अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयरली क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो गिर गया है। और अगर टैक्स की परसेंटेज देखें तो टैक्स की परसेंटेज दोस्तों बिल्कुल सेम है। तो अगर दोस्तों बात करूं तो कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट की एनालिसिस करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स गिर गई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ गया है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स बढ़ गई है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर अगर बात करूं तो नेट प्रॉफिट गिर गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं कंपनी के रिजल्ट की, तो कंपनी का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देता है। कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बिल्कुल बुरा भी रिजल्ट ये नहीं है, हाँ, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ा रही है, पर एक अच्छा भी रिजल्ट नहीं है क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट स्टेबल सेल की तरह नहीं ले पा रही। तो ओवरऑल दोस्तों ये था एक क्वार्टर थ्री का एवरेज रिजल्ट यहाँ कंपनी जो आज पेश किया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, कि क्या कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी के लिए अच्छी बात है कि कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी का नहीं आया है, और मार्च 2023 के बाद भी पॉजिटिव बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों 63.71% है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 63.71% थी। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने यहाँ अपनी किसी भी तरह की होल्डिंग में कमी नहीं करी है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी की
फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर बात करूँ दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों एवरेज है। अगर दोस्तों बात करूँ बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू गिर गई है। उसके बाद बात करूँ दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने यहाँ एवरेज पेश किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ सेल्स में कमी आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ आई है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों ये क्वार्टर जो रिजल्ट था, ये एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर पेश किया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों ये अच्छी है, जो कि 63.71% है। और यहाँ पर पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में कंपनी ने कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रमोटर होल्डिंग में कम नहीं करी, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस वेदांता लिमिटेड का Q3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।